नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स प्रश्न संख्या 10, 12 और 13 के बारे में। जहाँ तक आपने देखा लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 दोनों को एक साथ डिस्कस किया था। 8 और 11 को एक साथ लेने का रीज़न ये था, आपको बताया भी था मैंने, क्योंकि 8 और 11 दोनों सिमिलर क्वेश्चंस है, जिसमें 8 की जो प्रोसेस है वो ही 11 में अप्लाई करनी है अपने को। लगभग प्रोसीजर सेम है उन दोनों का, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अपन ने साथ में डिस्कस किया था। अब बच गए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पहले अपन इन तीनों क्वेश्चंस को करेंगे। जब ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं अपने, तो अपन न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। न्यू एक्सरसाइज जहाँ तक मेरा विचार है, मैं एक्सरसाइज नंबर 6 जो अपने त्रिभुज है, ट्राइंगल्स, उसको स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको त्रिभुज टॉपिक पे मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। बाकी आपके उसमें कोई भी डाउट रहती है वो यहाँ हमारे साथ बने रहिए, हर एक डाउट को हम क्लियर करके चलेंगे आपके साथ। बाकी आप जानते हो, सपोर्ट बनाए रखिए अपना, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। और आपको बता दूँ, अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ये चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए आ चुकी हैं। मतलब अपने द्विघात समीकरण है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, वृत्त है, इन सब टॉपिक्स की अपन वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट पे बनाई हुई है। आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। कोई भी टॉपिक में डाउट है, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को और ला रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब देखो, संपूरक है तो पहले ध्यान ये रखो, संपूरक और पूरक, एक तो संपूरक और एक पूरक, दोनों अकेले नहीं होते, एक साथ दो कोण आते हैं। और संपूरक मतलब साथ में है, साथ में होता है तो ध्यान रखो डबल आएगा। पूरक है तो अकेला है, सम नहीं है साथ में, तो पूरक है तो अकेला है, मतलब 90 डिग्री, ये ध्यान रखो। तो पूरक होता है वो 90 डिग्री देगा, संपूरक होता है वो 180 डिग्री देगा। मतलब संपूरक तो वे कोण होते हैं, वे दो कोण जिनका योग कितना आ जाए अपने पास, 180 डिग्री। पूरक वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग अपने पास कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो अपने को दो कोण बता रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। मतलब आपको ये पता, बाह्य बिंदु से एक अपन जो बाह्य बिंदु लेते हैं उससे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो मतलब दोनों के बीच में एक कोण तो वो बन गया। अब स्पर्श रेखाएं खींचोगे तो वृत्त पर स्पर्श बिंदु भी बनेंगे, स्पर्श बिंदु बनेंगे तो स्पर्श बिंदु, देखो मैंने जैसे अपने पास में डायग्राम मैंने बना लिया है कि ये वृत्त है, ये वृत्त का मैंने बाह्य बिंदु P ले लिया है। इस P से मैंने दो स्पर्श रेखा खींच दी, PA और PB, ठीक है। अब ये दोनों स्पर्श बिंदु है A और B। इन स्पर्श बिंदुओं को यदि मैं केंद्र से मिलाता हूँ तो कोण कहाँ बन रहा है, स्पर्श बिंदुओं द्वारा जो रेखाखंड बन रहे हैं केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक। मतलब एक तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और एक ये जो रेखाखंड है स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाले, उनके द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या है, संपूरक। मतलब दोनों का योग कितना लाना है, 90 डिग्री, ये सॉरी 180 डिग्री लाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे ही दिख रहा है ये तो कैसे, ऐसा क्वेश्चन तो हम करके आए हैं। बिल्कुल, आप POA वाला, PATP वाला वो कोण आपको बताओ, दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। तो आप क्या बोलोगे, सर सबसे पहली बात तो देखो कोणों का क्वेश्चन है, संपूरक है, संपूरक कोण होता है, तो कोण है तो 90 डिग्री वाला केस तो अपने को लाना पड़ेगा। मतलब प्रमेय संख्या 10.1 तो यूज होगी सर इसमें। और इसमें ये रेखाखंड का कोई काम नहीं है, जैसे स्पर्श रेखाओं का कोई काम नहीं है, तो इसमें 10.2 अपन लागू नहीं करेंगे। केवल कोण का काम, तो प्रमेय संख्या 10.1 पे आधारित इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात मेरे को दिया हुआ क्या है, एक वृत्त था जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P है, इस P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, ठीक है। तो देखो केंद्र O वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से P द्वारा वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB है। आपको दिख रहा है ये चीज़ कि इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा PA और PB है। आपको सिद्ध क्या करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मतलब APB ये वाला कोण, और इन रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण मतलब AOB ये वाला कोण, केंद्र वाला। तो कोण AOB और कोण APB दोनों संपूरक, मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, क्या आपके पास स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और त्रिज्या तीनों का केस है? बिल्कुल है सर। सर स्पर्श बिंदु भी है, स्पर्श रेखाएं भी है और
अपने पास में त्रिज्याएं भी हैं। तो हमारे पास में केस क्या था, प्रमेय संख्या 10.1 हमें बोलती थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो सर यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, मतलब 90 डिग्री लंबवत। तो प्रमेय संख्या 10.1 द्वारा अपन क्या बोलेंगे प्रमाण में कि सर ये ओ ए है वो तो पी ए पर लंबवत है, और ये ओ बी है वो पी बी पर लंबवत है, सबसे पहली बात। अब एक बात बताओ, आपको कौन कौन सा लाना है, ये दोनों, इन दोनों का मान आपके पास आ गया, आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो 1 2 3 4 दो कोण दिए हुए हैं, दो ज्ञात करने हैं, मतलब कितने हो गए टोटल 4, और चारों क्या आ रहे हैं, एक चतुर्भुज के अंतर्गत है। कौन सा चतुर्भुज, ओ ए पी बी या ओ बी पी ए, कैसे भी आप बोलो, आप पे डिपेंड करता है। तो चतुर्भुज ओ ए पी बी के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो पहले चारों कोणों के नाम लिखो। मैं बात करूं ओ से, फिर ए पी बी, या फिर ओ से बी पी ए, ऐसे कर लो। ठीक है, तो देखो मैं पहले कोण ओ की बात करूं तो ओ कोण ओ क्या था, ए ओ बी। ध्यान रखना जिस पे कोण बन रहा है, जैसे ओ पे बन रहा है तो ओ बीच में आना चाहिए। अब चाहे आप ए ओ बी लिखो या बी ओ ए लिखो, ठीक है। तो ए ओ बी ओ पे बन रहा है, मैंने लिख दिया। अब सर मेरी ए का टर्न है, तो ए बीच में आना चाहिए, तो ओ ए पी, ए बीच में आ रहा है। फिर सर पी बीच में आना चाहिए, तो ए पी बी, ये लीजिए सर। फिर बी बीच में आना चाहिए, तो मैंने कह दिया ओ बी पी। चारों कोणों की बात हो गई, और चारों कोणों का जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री, मतलब चारों कोणों का योग 360 डिग्री ले दिया। अब बताओ क्या ये लंबवत है, लंबवत है तो सर ए पर और बी पर दोनों पे कितने डिग्री कोण बनेंगे, 90 डिग्री। क्या ओ और पी का कोई मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो ध्यान रखना ओ को तो एज इट इज लिखना है, पी को भी एज इट इज लिखना है। सर बात है ए की, तो सर ए पे तो 90 डिग्री बन रहा है, बी पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ए पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, बताओ 90 और 90 कितना हो गया, 180। ए ओ बी और ए पी बी, और 90 और 90 180। अपने को तो क्या करना था, इन दोनों का योग कितना लाना था, 180। तो सर आ जाएगा सीधा से, 180 को उधर ट्रांसफर करूँ, किसका होगा, माइनस का हो जाएगा सर जाके। तो अपने पास में इधर कितने कोण बचे, इधर बचे सर हमारे पास ए ओ बी और ए पी बी, दोनों को मैंने लिख दिया, ये उधर गया माइनस हो गया। तो 360 में से 180 माइनस करोगे कितना आएगा, 180। अर्थात आपको क्या पता चला, ए ओ बी, बोलिए ए ओ बी कौन सा कोण था आपके पास, सर ए ओ बी था हमारे पास केंद्र वाला कोण। और ए पी बी कौन सा था, सर ए पी बी हमारे पास कोण था कौन सा, स्पर्श रेखाओं के बीच वाला कोण। तो एक तो केंद्र और एक स्पर्श रेखा, दोनों के बीच में बने हुए कोण एक दूसरे के क्या हो गए, संपूरक। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आ गया, 180 डिग्री। अर्थात आपको जो सिद्ध करवाया था वो स्टेटमेंट आप वापस दे दीजिए, वो कथन आप वापस लिख दीजिए। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, मतलब बाह्य बिंदु P, इससे स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण ये बन रहा, ये वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र बिंदुओं पर, ये केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाओगे आप तो ये कोण केंद्र पर बनेगा। तो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी। क्यों, क्योंकि देखिए 180 ला दिए पर, तो ये चीज़ अपनी क्या हो गई, सिद्ध हो गई, संपूरक सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है अपना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 13 के बारे में बात करेंगे। क्यों, पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सॉल्यूशन लेगा, उसमें कंसेप्ट भी अलग अलग है। तो पहले अपन एक क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर अपन लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 ले लेंगे, ताकि अपना वीडियो भी आराम से चलता रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 अपने को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। मतलब सर वही संपूरक का क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, अभी वही संपूरक का केस अभी वापस आ गया। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है अपने को कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाना है अपने को। परी मतलब चारों ओर, गत मतलब स्थित है, मतलब एक वृत्त के चारों ओर स्थित एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो देखो मैंने एक वृत्त लिया, इस पर एक ABCD क्या बनाया, चतुर्भुज बनाया। तो आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी हो गई, जैसे AB है तो AB के सामने कौन हो गई, CD। तो ये दोनों संपूरक बनाएगी केंद्र पर। मतलब ये देखो, ये AB इस केंद्र पर कौन बना रही है, ये रही। तो इसका नाम दे दूं मैं केंद्र, आपको पता है O से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका नाम हो गया AOB। ठीक है, अब सामने वाले से कौन सा बन रहा है, COD। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो हैं, ये दोनों ये संपूरक होते हैं एक दूसरे के। मतलब AOB और COD दोनों का योग कितना लाना है अपने को, 180 डिग्री। अब कोई ज़रूरी थोड़ी है AB और CD ही आमने सामने हो, सर AD और BC भी तो आमने सामने हैं। तो A से कौन सा बन रहा है, AOD, B से कौन सा बन रहा है, BOC। तो ये दोनों आमने सामने की भुजाएं AOD और BOC,
AOD और BOC दोनों संपूरक है, तो दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। सिद्ध करते हैं अपन, देखो इसको। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, दिया हुआ क्या है अपने को, दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, परिगत स्थित एक चतुर्भुज ABCD है। अब एक बात बताओ, जब ये परिगत स्थित है इसके चारों तरफ, तो क्या ये इसको स्पर्श नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और चार भुजाएं हैं अपने पास, तो चार भुजाएं हैं तो चार बिंदुओं पर स्पर्श करेगा। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सेम टू सेम। तो कितने बिंदुओं पर? 4 पर, PQRS। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कौन केंद्र O वाले वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD क्रमशः बिंदुओं PQRS इन पर क्या करती है, स्पर्श करती है। यहाँ तक का क्लियर है आपके? ओके। आमने सामने की भुजाएं संपूरक है, ये भुजाओं द्वारा कोण संपूरक है, तो AOB और COD दोनों कोण क्या हो जाएंगे, संपूरक। AOD और BOC ये भी क्या है, संपूरक है। तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। अब एक चीज़ बताओ, किसका केस है, पहले मेरे को ये बताओ। तो सर ये तो केस है कोणों का। सर बिल्कुल कोणों का केस है, तो मेरे को एक चीज़ बताना, कोणों का केस है तो क्या कोणों में प्रमेय संख्या 10.1 यूज नहीं होती? बिल्कुल सर, ये तो पहले होगी, क्योंकि कोणों के केस में तो प्रमेय संख्या 10.1 यूज करते हैं अपन। और प्रमेय संख्या 10.1 ये कहती है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो बनेगी वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। बिल्कुल सर, एज इट इज यही। लेकिन सर ये बताइए कि इसमें स्पर्श बिंदु से त्रिज्या कहाँ जा रही है? क्या आपके पास OP त्रिज्या बन रही है? नहीं बन रही। OQ बन रही है? नहीं। OR OS चारों ही नहीं बन रही, तो इसको मिलाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मिलाने वाली बात तो क्वेश्चन में कही नहीं। अपने को तो इतना ही कहा है कि आमने सामने की भुजाएं बनाती है, जो AOB, AO, BO, CO, DO यही आ रहा है। लेकिन OP, OQ, OR, OS ये सब का तो बात ही नहीं किया इसने। तो आप क्या करोगे, रचना वाला टॉपिक डालोगे अलग से। रचना में आप क्या कहोगे कि मैंने केंद्र O को किस किस से, स्पर्श बिंदु PQRS से मिला दिया। तो सर मैं भी मिला दूँ एक बार, ये लीजिए। रचना मैंने करी कि केंद्र O को P से मिलाया, अब इस केंद्र O को Q से मिलाया, इसी केंद्र O को R से मिला दिया, और इसी को मैंने S से मिला दिया। अब एक चीज़ बताओ सर, ये क्या बना दिया आपने अशोक स्तंभ सा? वैसे तो उसमें 24 तीलियाँ होती है, इसमें तो 8 ही है अपने पास। तो देखो सर, इसमें अपने पास टोटल कोण कितने बने? सर कोण बन गए, यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन गए सर। यदि मैं सब सर 8 को जोड़ूँ तो 360 आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक संपूर्ण कोण बन रहा है, कंप्लीट एंगल। तो सर इसमें ये बताओ, अपने को 8 की तो जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4, 4 की जरूरत है। कोई बात नहीं, अपन एक बार बना तो लेते हैं। तो देखिए, ये लीजिए, मैं 8 कोण इसमें बना देता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें नंबरिंग कर दूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे नाम कितना लिखोगे, AOS, AOP, BOP, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा अपने। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताना सर, यदि मेरे को 8 कोण तो जोड़ने पड़ेंगे, 8 कोणों की जगह मैं 4 ही रखना चाहूँ, तो इन 4 को मेरे को हटाना पड़ेगा। और मैं इन 4 को इन्हीं के रूप में हटा दूं, मतलब इन्हीं को बराबर करके हटा दूं। जैसे मैं कह दूं 1 मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना कह दूं कि ये 1 है ना, वो 2 के बराबर कर दो, काम ईजी हो जाएगा आपने। ठीक है, तो सर हम बराबर तो कर देंगे 1 को 2 के। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या 1 और 2 दोनों अलग अलग त्रिभुजों में नहीं आ रहे? बिल्कुल सर, अलग अलग त्रिभुजों में आ रहे हैं। और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता रखी है कि जब 2 भाग 2 अलग अलग त्रिभुजों में आते हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम कर देना है वहीं पे। तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 वाले त्रिभुजों को सर्वांगसम करूँगा। सर्वांगसम करने के लिए देखो प्रमेय यूज करनी पड़ेगी, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो चलो एक तो मैं बात करता हूँ OSD त्रिभुज की। ठीक है, या फिर OSA, जैसे भी आप चाहो। ठीक है, जैसे मैंने नंबरिंग इसमें अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैंने क्या कहा आपको, OSA ले लेता हूँ, OPA ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ले रखा है। तो OSA और OPA, यदि मैं ये त्रिभुज लेता हूँ, तो मेरे को एक चीज़ बताना, क्या मैं इस 8 और 7 को बराबर करूंगा? बिल्कुल सर, करना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में मुझे 3 गुण बराबर दिखाने पड़ेंगे पहले। बिल्कुल सर, दिखाइए। और ये भी बता रखा है कि सर्वांग समता में आपको RHS ही यूज़ करना है। RHS मतलब राइट एंगल समकोण, हाइपोटेनस कर्ण, साइड कोई भी कर्ण के अलावा दूसरी भुजा। तो देखो सर, सबसे पहले इस त्रिभुज में 90 बन रहा है, इसमें 90 बन रहा है, मतलब कोण OSA और OPA दोनों ही 90-90 डिग्री है या नहीं है? तो मैं पहले दोनों त्रिभुजों को लेके इन्हीं दोनों त्रिभुजों कोणों को OSA और OPA दोनों को समकोण कर दूंगा। कर दिया। अब सर कर्ण भी आना चाहिए, तो कर्ण देखो,
इसके सामने ओ ए और इसके सामने ओ ए। सर कर्ण तो दोनों में एक ही है, तो एक ही है, तो कर्ण ओ ए और कर्ण ओ ए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गई कर्ण वाला। तीसरी चीज और बताओ, देखो तीसरी चीज में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओपी को ओएस के बराबर कर दो, सर हम यही करेंगे, आज तक यही करते हैं, या फिर आप एपी बराबर एएस कर सकते हो, प्रमेय संख्या 10 पॉइंट कौन सी 2 के द्वारा। ठीक है, तो देखो प्रमेय संख्या 10.1 से तो ये 90 डिग्री हो गए, ये उभयनिष्ठ आ गया। तीसरी बात क्या बोलोगे आप, ओपी बराबर ओएस। ठीक है, तो ओपी बराबर ओएस या ओएस बराबर ओपी। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है दोनों, देखो दोनों त्रिज्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि सर सीपीसीटी के अकॉर्डिंग मेरे पास में कोण 8 किसके बराबर आ गया, कोण 7 के बराबर आ गया। कोण 8 किसके बराबर आ गया मेरे पास, कोण 7 के बराबर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए मैंने, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को जैसे मैंने सर्वांगसम किया, क्या ये दोनों भी बराबर होंगे फिर तो बिल्कुल सर, 5 6 के बराबर होगा, 4 3 के बराबर होगा और 2 1 के बराबर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इनको भी बराबर दिखाऊंगा। तो बताओ 8 मेरे पास किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो देखो कोण 6 किसके बराबर हो गया मेरे पास, 5 के बराबर। ऐसे ही कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। ठीक है, तो मैंने कोण 3 को किसके बराबर किया, 4 के, और 1 को किसके करूँगा, 2 के। ठीक है, ये लीजिए मैंने कोण 1 को किसके बराबर कर दिया, लास्ट में 1 और 2 नहीं था क्योंकि ऊपर 7 और 8 नहीं थे, 1 और 2 था, मैंने चेंज कर दिया इनको। ठीक है, तो ये कोण 1 और 2 भी बराबर कर दिए। अब मैंने बराबर तो कर दिए सर, अब ये बताओ इस केंद्र पर बन कितने रहे कोण, तो सर इस केंद्र पर मेरे पास में टोटल 8 कोण बन रहे हैं। कितने, 8। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन सब कोणों का योग कितना हो जाएगा सर, 360। तो वो पहले कीजिए आप। तो आप क्या बोलोगे, स्टेटमेंट क्या दोगे, कथन क्या दोगे कि एक बिंदु के चारों तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है सर, और 1 से 8 तक के कोण थे मेरे पास। ठीक है, अब मुझे ये बताइए पहले आप कि सर यदि मुझे कोण ए ओ बी लाना है तो 6 और 7 को रखना होगा, सी ओ डी लाना है तो 2 और 3 को रखना होगा, मतलब आपको कोण 1 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो इनके बराबर वाले को रख देंगे ना सर। हमें कौन से चाहिए, 2 3 7 और 6, सर यही कोण चाहिए, तो मैं इनकी जगह मान रख दूंगा। कौन कौन से चाहिए, एक तो 2 3, एक कौन सा चाहिए, 7 और 6। तो चलो मैं बात करूं सर, एक मुझे ज़रूरत नहीं है, तो एक को मैं क्या कह रहा हूँ, कोण 2, तो इस एक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोण 2 लिख दूंगा। कहाँ से आ रहे हैं सारे समीकरण, 1 2 3 4 के मान रखोगे आप तब आएंगे। ठीक है, तो 1 का मान कितना है, 2 के बराबर, 2 आपको चाहिए, 3 आपको चाहिए, 4 आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो 4 की जगह कितना लिखोगे आप, कोण 3, तो 4 की जगह मैंने लिख दिया 3। 5 आपको नहीं चाहिए, तो 5 किसके बराबर था, 6 के बराबर, तो 5 की जगह लिख दिया 6। 6 तो चाहिए, 7 भी चाहिए सर, 8 नहीं चाहिए, तो 8 किसके बराबर है, कोण 7 के, तो 8 की जगह मैंने लिख दिया 7 बराबर 360 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ सर, कितने कितने हो गए सब, कोण 2 एक बार टोटल 2 बार, ऐसे ही कोण 3 भी 2 बार, ऐसे ही कोण 6 भी 2 बार, कोण 7 भी 2 बार। ठीक है, सब 2 2 बार है। अब बताओ 2 यहाँ 2 यहाँ 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 सब जगह 2 है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, इन चारों में से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर बच गया कोण 2, 2 बाहर आ गया, अंदर बच गया कोण 3, 2 बाहर गया, अंदर बचा कोण 6, 2 बाहर गया, अंदर बचा कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, आपके पास जो ज़रूरत है कौन कौन से कोणों की, 2 और 3 की, 6 और 7 की, ये चारों अपने पास आ गए। इनको मैं अलग ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि सर ये 2 तो उधर जाके भाग लगा देगा, तो ये तो आ गया 360 के बट्टे में। ठीक है, कोण 2 और 3 मेरे पास ऐसे कैसे हैं, कोण 6 और 7 मेरे पास ऐसे कैसे हैं, जो 6 और 7 तो एक कोण बना रहा है, 2 और 3 एक पूरा कोण बना रहा है, तो इनको मैंने अलग ब्रैकेट में डाल दिए दोनों को। अब बताओ 2 और 3 को प्लस करोगे तो 2 और 3 के प्लस से आपको क्या बन रहा है, सर 2 और 3 के प्लस से अपने को बन रहा है कोण सी ओ डी, 7 और 6 के कोण से क्या बन रहा है, 6 ए ओ बी। तो मैंने क्या कहा कि सर इनके जोड़ से क्या आ रहा है, ए ओ बी और सी ओ डी बराबर 180 डिग्री आ गया, मतलब इन दोनों आमने सामने की भुजाओं द्वारा, आमने सामने भुजाओं द्वारा तो 180 आ गया। अब ए डी और सी डी का भी तो आएगा, तो इसी प्रकार से आप वापस रिपीट करोगे, इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो हम बोल देंगे इसी प्रकार कोण ए ओ डी और सी ओ बी या बी ओ सी, इनका योग भी कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है,
अर्थात AOD और BOC इनका योग भी 180 डिग्री आ जाएगा, संपूरक हो जाएंगे दोनों। यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी। अर्थात अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार इसको रिपीट कीजिए 2 से 3 बार, तब जाके ये क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में चांसेस भी बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इससे बड़ा कोई और क्वेश्चन नहीं है इसमें, जो आपको क्लास 9th के बारे में भी याद दिलाएगा थोड़ा थोड़ा। आपको पता हो तो आपके क्लास 9th में एक ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग एक चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला था। 12वां जो अपना चैप्टर था वो था हीरोन्स फार्मूला, जिसमें आपको पता था कि हीरोन्स में क्या करते हो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिभुज की तीनों साइड देता है, मतलब ABC, और फिर बाद में तीनों साइड के आधार पे हम सेमी पेरीमीटर मीन्स अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। एस का मान का फॉर्मूला होता है A+B+C/2। फिर अपन S, A, B, C चारों के मान आ गए तो हम क्या करते थे, हम हीरोन्स फार्मूला के द्वारा उसके क्षेत्रफल का मान निकाल लेते थे, जिसका फॉर्मूला था √S, S-A, S-B, S-C। मतलब 4 चीज़ें अपने को चाहिए होती थी, S-A-B-C। तो देखो अपन ये भी जानते हैं कि एक त्रिभुज को अपन 3 भागों में तोड़ दें तो तीनों भागों को वापस जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। वही कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। तो देखो बिना कुछ अदर बात अपन डिस्कस किए इसको डिस्कस करते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, वही परिगत का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया, मतलब इस बार त्रिभुज का मैटर है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC पर विभाजित है। मतलब एक स्पर्श बिंदु है D और स्पर्श रेखा जो BC है वो D द्वारा विभाजित है। तो आपको पता है 2 टुकड़े बन जाएंगे। जैसे आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, इसकी जो आकृति है आप खुद देख लो। स्पर्श रेखा BC है, ये बिंदु D द्वारा 2 टुकड़ों में बट गई, एक तो BD और एक CD। तो इसके मान आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो किससे, बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब BD और DC दोनों के मान दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आकृति देखिए, आकृति देखनी है आपको। AB और AC का मान ज्ञात करना है। तो देखो आकृति पे आपको लेके चलता हूँ। आपको ज्ञात करना है AB और AC, जिनमें सर मेरे पास 8 सेंटीमीटर पड़ा है, 6 सेंटीमीटर पड़ा है। ज़रूरत है तो मुझे इतने से टुकड़े की और इतने से टुकड़े की। सर आप तो ये टुकड़ा ले आओ, ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है तो दोनों की लंबाइयाँ क्या आएगी, बराबर। ठीक है, अब बताओ आपको दिया हुआ क्या है इसमें। सर दिया हुआ है मेरे पास में एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, जैसे सपोज करो मैंने ये त्रिज्या बना दी। कितनी है ये त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिना कोई डाउट 4 सेंटीमीटर में इसको नोट करता हूँ। सर एक बात बताओ, क्या ये परिगत है? परिगत है, बिल्कुल। तो परिगत है तो ये तो टच भी कर रहा होगा। बिल्कुल सर, टच कर रहा है। तो स्पर्श बिंदु 3 हो गए, 3 भुजाएं हैं तो तीनों को इसको मिलाना भी तो पड़ेगा सर। वो मिलाएंगे अपन। देखो दिया हुआ क्या है, वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, BD का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, DC का मान 6 सेंटीमीटर। तो BD का मान 8 और DC का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करें अपन किसकी। मुझे एक बात बताओ, क्या BD है उतनी ही BF आएगा और जितनी CD है उतना ही CE आएगा? बिल्कुल आएगा सर। प्रमेय संख्या 10.2 बोलती है ये बात। तो सर इन दोनों का क्या रास्ता है? तो मैं एक काम करता हूँ, ये नहीं है तो इसको मान लेता हूँ, क्योंकि AF तो अपन कब तक लेके चलेंगे, अपन इसको मान लेते हैं। तो मैंने कहा AF कितना है, X। तो AE भी कितना हो गया, X। देखो आपको मानना है AF का मान कितना, X सेंटीमीटर है, ये आपने मान लिया। AF का मान लाएंगे, इसमें रख देंगे, फिर पूरे को ऐड करते ही एक AB का मान आएगा, इसमें ऐड करते ही AC का मान आएगा। ठीक है, तो देखो अपन बात करें अब किसकी, AF की, जो आपने X मान लिया। प्रमेय संख्या 10.2 आपको क्या कहती है कि सर बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा की BD और BF दोनों बराबर होगी। तो BD बराबर BF हो जाएगा, जिनका मान दोनों का 8 सेंटीमीटर। सर CD बराबर CE, जो दोनों का मान कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। सर AF बराबर AE, जिनका मान भी कितना आएगा, X सेंटीमीटर। आपने ऊपर माना है इसको। ठीक है, लेकिन सर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या कि सर क्या ये मिलेंगे नहीं क्या एक जगह, जैसे स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे अपन त्रिज्या को द्वारा? बिल्कुल सर, बात तो काम की है। तो मैंने इसको मिला दिया, ये लीजिए कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसका भी मान 4 सेंटीमीटर, इसका भी मान 4 सेंटीमीटर। सर यहाँ भी 90 डिग्री प्रमेय संख्या 10.1 द्वारा, और यहाँ भी 90 डिग्री। ये लीजिए सर। सर एक बात बताओ, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या इस त्रिभुज को मैं 3 भागों में तोड़ दूँ? अभी भी तो टूटे नहीं है। देखो ये त्रिभुज कहाँ बन रही है, तो चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। अपने को बनाना त्रिभुज है, तो मैं क्या करूँगा, B को किससे मिलाऊंगा,
बी को मिला दिया मैंने ओ से, ठीक है, ओ को मिला दिया मैंने सी से, फिर ओ को मिला दिया मैंने ए से। ये लीजिए मैंने मिला दिया है। तो अब एक बात बताओ, ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो कितने त्रिभुजों के साथ बन रहा है? सर 3 त्रिभुज। कौन कौन से? ए ओ बी, फर्स्ट, सेकंड बी ओ सी, थर्ड सी ओ ए। इन तीनों के क्षेत्रफल में आपको जोड़ के दे दूं तो क्या ए बी सी का आएगा? बिल्कुल सर आएगा। तो पहले अपने को ए बी सी का क्षेत्रफल तैयार करना होगा। तो सर ए बी सी तो देखो इसमें बड़ी भुजाएं आ रही, तो एक काम करते हैं अपन हीरोन से ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का केस नहीं है, वरना तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ले लेते, क्योंकि ऊंचाई कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे। तो अपन एक काम करते हैं, इसको हीरोन से कर लेते हैं। मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी सी की। तो सर ए बी पूरी देखो, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तो ए बी सी के मान तो यही है ना? बिल्कुल है सर। तो ए बी सी में मैं एक काम करता हूँ, ए बी, तो ए बी आएगी सर पूरी x और 8 को जोड़ने से। तो x और 8 को जोड़ने से ए बी आएगी, तो पहली भुजा होगी जिसको आप ए से प्रदर्शित करते थे। सर दूसरी भुजा बी सी, ये देखिए सर बी सी ये रही, 8 और 6 दोनों को मिलाओगे तो 8 और 6 कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर, जिसको आपने दूसरी भुजा बी बता दिया। तीसरी भुजा सर ये है सी से लेके ए तक, मतलब ए सी, जो x और 6 को जोड़ने से आएगी, मतलब x प्लस 6, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल किया है सर। 3 मान आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब सर अपने को लाना है s। तो s का फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाय 2। तो देखिए सर a का मान कितना था अभी अपने पास? a का मान था सर अपने पास में कितना? ऊपर देख लीजिए ना, x प्लस 8, तो मैंने कहा x प्लस 8, प्लस बी का मान कितना था? 14 सेंटीमीटर, प्लस सी का मान कितना था? x प्लस 6। तो एक काम कीजिए, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर इसके भी प्लस है, इसके बाहर प्लस है, तो चिन्ह तो होना नहीं है, कुछ चिन्ह वगैरह। तो ये x1 टोटल कितना हो गया? 1x कितने हो गए? 2x, प्लस 14 और 8 22 और 6 कितने हो गए? 28, ठीक है। और बट्टे में कितना है? 2। बताओ ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल सर, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो 2 कॉमन लिया मैंने। तो देखिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो बचा x प्लस 14 और बट्टे 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा फिर मेरे पास? x प्लस 14 सेंटीमीटर s का मान आ गया। अब मैं एक बार क्या करूंगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालूंगा। किसके द्वारा? हीरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल में निकालूं। तो सूत्र है अपने पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान कितना आया? x प्लस 14, अलग ब्रैकेट में रखो क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट आएंगे, दो पदों में मान है ना सबके। तो पहले बात करूँ s की, तो s का मान लिख दिया मैंने x प्लस 14। फिर मैंने आगे वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया। इस ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा तो मैंने नया ब्रैकेट दे दिया इसको, एस का मान x प्लस 14 माइनस ए का मान कितना था? x प्लस 8, x प्लस 8 था, तो मैंने a का मान रख दिया x प्लस 8। ये ब्रैकेट हो गया, तो मैंने इसको बंद कर दिया। दूसरे वाले को स्टार्ट किया, वापस s का मान कितना है? x प्लस 14, ठीक है, माइनस बी का मान कितना था? 14, जो एक ही पद में था। माइनस के बाद वाले को ध्यान रखो, माइनस के बाद मान रख रहे हो तो 2 पदों में है, ब्रैकेट लगा के रखो ताकि गलती ना हो। तो s माइनस बी का मान था 14 सेंटीमीटर था, तो b का मान मैंने 14 रख दिया। s का मान कितना आया? x प्लस 14 माइनस सी का मान कितना है? x प्लस 6, तो मैंने मान रख दिए। अब हम चलते हैं आगे। पहले वाले ब्रैकेट s को तो छेड़ना ही नहीं है, पहले ये 2 बड़े वाले ब्रैकेट है ना, इनको सोल्व करना है। तो इन ब्रैकेट को मैंने सोल्व किया, तो देखो इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है ना अपने पास यहाँ कोई चिन्ह, तो ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ओपन हो जाएगा। इसके बाहर है माइनस, तो दोनों के साइन चेंज करेगा क्योंकि माइनस तो साइन चेंज करता है। x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 8 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो 14 से 14 तो हो गया कैंसिल, बचा कौन? x, तो इसको मैंने इस ब्रैकेट में डाल दिया। आगे वाले की बात करें तो सर देखिए x प्लस 14 ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसके बाहर कौन है? माइनस है, तो साइन चेंज होगा। x प्लस का था माइनस का हो गया, 6 प्लस का था माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिखा कि सर x से x कैंसिल, यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो गया था, यहाँ भी x से x कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा वो लिखो, ये क्या बचा अपने पास? x प्लस 14, ठीक है। अब सर x से x कैंसिल हो गया, तो 14 में से 8 गए तो कितने बचे? 6। सर ये x ऐसा का ऐसा, x से x कैंसिल, 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो सब मल्टीप्लाई होते हैं ना, गुणा होते हैं, तो 8 को 6 से गुणा किया 48, ठीक है। 8 को 6 से गुणा किया 48, या फिर 48 नहीं लिखते हो तो और सुझाव है मेरे पास, x को ऐसा का ऐसा लिखा, इस ब्रैकेट को ऐसा का ऐसा लिखा। अब आपको पता रूट के नीचे होता है तो उसको तो बाहर निकालने की जल्दी रहती है अपने खुद को, तो मैंने इस 6 को क्या किया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया।
अभाज्य गुणनखंड के रूप में 6 को क्या लिखोगे 2 गुणा 3, यहाँ तक का काम हो गया। अब किसका टर्न है 8 का, तो 8 को लिखोगे 2 2 2 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, अब बताओ बाहर कौन गया। सर देखो ये गया ये गए, मतलब 2 के 2 बार अपने पास में युग्म बन रहे पेयर बन रहे, तो 2 2 बार बाहर आ जाएगा। अब इस 3 का साथी कोई नहीं है अंदर, तो 3 रूट के अंदर रहेगा, x साथ में है ब्रैकेट साथ में है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 3x और x प्लस 14, आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। रूट को अभी सोल्व करेंगे नहीं अपन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज बताना, प्रमेय संख्या 10.1 आपको उस आकृति में क्या बता रही थी कि सर इस आकृति में प्रमेय संख्या 10.1 बता रही थी कि ओडीबी स्पर्श रेखा इस स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या है, ई स्पर्श बिंदु पर ओई त्रिज्या है, एफ स्पर्श बिंदु पर ओ एफ त्रिज्या है। तो सर 90-90 डिग्री बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ लंबवत है, यहाँ भी लंबवत, यहाँ भी लंबवत। तो मैंने क्या कहा, प्रमेय 10.1 द्वारा ओ एफ लंबवत किस पर, ए बी पर। ठीक है, ओ डी किस पर लंबवत, बी सी पर, ओ डी लंबवत है बी सी पर, ओ ई लंबवत है ए सी पर। ठीक है, तो बताओ 90 डिग्री बन रहा है। अब मैं बात करूं सर, ये जो ए बी सी था इसका तो आपने हीरोन के द्वारा क्षेत्रफल निकाल दिया। ए बी सी में देखो आप टुकड़े करो, ए ओ बी ओ सी, सी ओ ए, तीनों त्रिभुज को प्लस करने से क्या बनेगा आपके पास, ए ओ बी बनेगा। तो पहले अपन टुकड़ों पे बात करते हैं। तो पहले मैंने त्रिभुज लिया ए ओ बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है जनरली आपको 90 डिग्री का केस दे देता है, मतलब ऊंचाई का केस देता है, तो आधार गुणा ऊंचाई ही यूज किया करो। तो मैंने क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 90 डिग्री वाली है, आधार 90 डिग्री जिस भुजा पर टिका हुआ है वो आधार है। तो देखो ये देखो 90 डिग्री यहाँ टिका हुआ है, तो ये आधार हो गया इसका, तो ये ऊंचाई ये आधार, तो 1/2 ऊंचाई, ऊंचाई कौन है ओ एफ। ठीक है, आधार कौन है ए बी, तो 1/2 आधार ए बी गुणा ऊंचाई ओ एफ। ठीक है, मान रखो 1/2 ए बी कितना था सर, ए बी तो x प्लस 8, तो ए बी का मान x प्लस 8, ऊंचाई ओ एफ तो सर त्रिज्या थी, त्रिज्या कितनी थी अपने पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो मैंने ओ एफ का मान रखा 4। सर ये कट रहा है 2 बार, तो 2 को मैं यहीं रख रहा हूँ बाहर, कोई गुणा नहीं करेंगे एक बार अंदर, तो 2 को बाहर रखा, तो 2x प्लस 8, ये किसका आ गया, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं बी ओ सी के बारे में। त्रिभुज बी ओ सी में वही बात है सर, ये ऊंचाई है ये आधार है। ठीक है, तो त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार बी सी, ऊंचाई ओ डी, तो आधार गुणा ऊंचाई, मान रखो 1/2 आधार, इस बार आधार कौन है बी सी, जो 8 और 6 दोनों हैं 14 हो गए, तो आधार हो गया 14, ऊंचाई हो गई कितनी 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, भाग लगाया इसका 2 बार, 14 का डबल हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सर किस पर, ए ओ सी पर। तो ए ओ सी पर आधार कौन हुआ ए सी, ऊंचाई कौन हो गई ओ ई, तो सर वही बात है 1/2 आधार ए सी, ऊंचाई ओ ई। ठीक है, मान रखो 1/2 ए सी का मान कितना है x प्लस 6, तो ए सी का मान x प्लस 6 गुणा ओ ई का मान कितना सर, त्रिज्या थी 4 सेंटीमीटर, 2 का भाग गया कितनी बार 2 बार, तो 2 ब्रैकेट x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर तीनों के मान अपने पास आ गए। ठीक है, जिसमें अपने पास त्रिभुज ए बी सी जो था इसका क्षेत्रफल आया था 3 नहीं 2 दूनी 4 √3 x प्लस 14, ये मान आया था, तो मैंने इसको अभी नोट कर लिया है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चेक करो, ए बी सी कितने टुकड़ों में, ए ओ बी ओ सी ओ ए, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देना है। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी का क्षेत्रफल। अब मैं मान रखूँ इनका, तो बताओ ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया था मेरे पास 4 √3x प्लस ये 3x ब्रैकेट x प्लस 14, ये मान रख दिया। अब सर बात करते हैं ए ओ बी का, तो मान आया था 2 ब्रैकेट x प्लस 8 प्लस बी ओ सी का मान कितना आया था सर, बी ओ सी का मान अपने पास अभी अभी आया था कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ओ सी का मान रख दिया 28। ए ओ सी कितना है 2 ब्रैकेट x प्लस 6। ठीक है, अब बताओ आपके पास सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है सर, आपको इधर अंदर गुणा नहीं करना है, इनको ध्यान रखना। तो अपने को क्या करना है, मैं इसको अंदर लूँ, तो ये जो रूट के बिना है ये रूट नहीं है, तो इनको तो अंदर गुणा कर लो, 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 8 से गुणा किया 16, 28 ऐसा का ऐसा था, 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 6 से गुणा किया 12। ठीक है, अब बताओ आपका टारगेट क्या होता है, रूट उठाना, तो रूट तो सर तभी उठेगा जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो इस रूट पे तो हो नहीं सकता,
पूरे पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, दोनों आप इधर स्क्वायर करोगे खुद से तो इधर भी करना होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में साथ साथ होता है। तो दोनों पक्षों के वर्ग करने पर तो मैंने इसका वर्ग किया, मतलब स्क्वायर किया, बराबर इसके कैलकुलेशन का भी मैं क्या करूँगा, स्क्वायर। बताओ 2 और 2 कितने हो गए, 4x प्लस 28, 28 और 12 कितने हो गए सर, 8 और 2 10, 2 और 1 3, मतलब 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, ठीक है। तो 4x प्लस 56। अब बताओ आप क्या बोलोगे कि सर ये से बताओ स्क्वायर मत करो एक बार, क्या इनमें कॉमन आ रहा है कुछ, बिल्कुल सर कॉमन आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में से कितना कॉमन आ गया, 4। तो देखो 4 बाहर आएगा तो x अंदर रहेगा, 4 का भाग इसमें दोगे तो आपको पता है 14 4 56 होता है, तो 14 अंदर आ गया और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। अब बताओ इस 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर हट गया और रूट के नीचे वाला सेम एज इट इज आएगा। तो मैंने क्या कहा 16, ये मैंने एज इट इज लिख दिया 3x ब्रैकेट x प्लस 14। अब बताओ आप क्या बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 का भी स्क्वायर हो रहा है, ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब 4 भी 2 बार आएगा, ब्रैकेट भी 2 बार आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सर बताओ आप क्या बोलोगे, हमें तो x का मान चाहिए था, x का मान चाहिए था, तो 16 तो ये कितना हो गया 48, x ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट ऐसा का ऐसा। तो देखो 4 2 बार लिखा आपने, ब्रैकेट को 2 बार लिखा, ठीक है। अब मैं एक काम करूँ, सेम को सेम के पास ले जाता हूँ तो बेटर रहेगा। तो देखो ये x प्लस 14 क्या इधर दिख रहा है, बिल्कुल सर, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा इसका, तो मैंने इस वाले को तो एज इट इज लिख दिया 4 चौक 16, ठीक है। और इसका मैं इधर लाके भाग लगाऊंगा तो मेरे पास में एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया, हो गया। अब बताओ क्या बचा मेरे पास में, सर इधर तो ब्रैकेट इधर आया तो बच गया 48x, एक ब्रैकेट कट गया तो बचा 16 ब्रैकेट x प्लस 14, गुणा करें तो 16 को x से गुणा करने पे आया 16x, 16 को 14 से गुणा किया तो आया 224। सर x का मान चाहिए अपने को, तो 16 को इधर ले लो, तो 16x इधर आएगा किसका होगा, माइनस का, मतलब 48x माइनस 16x बराबर 224। सर 48 में से 16 गया कितना बचा 32, माइनस क्या बराबर 224। सर x का मान चाहिए तो 32 इधर आके भाग लगाएगा, 32 का भाग लगाओगे तो 32 का पढ़ा आप 7 बार बोलोगे तब जाके इसमें कितना आएगा 224, मतलब 32 का भाग गया कितनी बार 7 बार। तो आपके पास क्या आया, x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सर x क्या था, सर आपने स्टार्टिंग में इक्वल किया था किसको, AF को और AE को, तो दोनों ही x थे, तो मेरे पास AF का मान कितना आ गया AE के बराबर, और जिनका मान कितना 7 सेंटीमीटर x, ठीक है, x का मान 7 सेंटीमीटर। अब बताओ आपको क्या चाहिए थी, AB चाहिए थी, AB आएगी सर x और 8 को जोड़ने से, तो AB बराबर AF प्लस BF, तो AF प्लस BF, AF क्या था x, BF था 8, तो AF की जगह x का मान कितना 7, अभी देखा है आपने, x का मान AF का मान 7 आ गया, प्लस BF का मान कितना था 8, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, मतलब ये जो भुजा है वो कितनी आ गई अपने पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन AC पे, AC कैसे आएगी AE प्लस CE, तो AE बराबर AC बराबर AE प्लस AE बराबर AC बराबर AE प्लस CE, तो AE कितनी है x, जो आपने AE को x दिया था, x का मान 7 था, CE कितनी है 6, तो 7 और 6 कितनी हो गई 13, मतलब ये जो AC भुजा है वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, ये कितनी थी, ये 14 थी अपने पास में, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, सबसे बड़ा और डेंजरस क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का। बाकी आप क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, जो भी डाउट आती है प्लीज़ हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपके साथ हैं, और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, आपको बहुत बेटर मिलेगा। और अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली आने वाले हैं आपके, और उसके बाद में 2 महीने 3 महीने बाद आपकी ईयरली एग्ज़ाम हो जाएगी, बोर्ड वाली एग्ज़ाम। तो लगे रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। बाकी और कोई भी हमारा सहयोग आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट के थ्रू बताइए ज़रूर, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, पूरी एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके आइए आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए। उसके अलावा आपको इंग्लिश की भी वीडियो मिल रही है, तो इंग्लिश में भी आपको कोई टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए, आपको उस टॉपिक के बारे में ज़रूर वीडियो मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।